ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। ठीक है, अब तक हम लोग ने क्या बेसिकली देखा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसा होना है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अच्छा अगर एक सर्कल होगा तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां होना है? उसके सेंटर पर। अब यहां हम लोग क्या देखेंगे कि अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, नीट वालों को तो ये याद रखना जरूरी है। यहां से ये है आर डिस्टेंस पर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसका। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका मास है m और रेडियस है r। ये जरूर पूछा जाता है, अगर स्पेशली अगर आप लोग 11th क्लास के बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इसका डेरिवेशन आ जाता है। नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन जरूरी है और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन समझना जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से दिख रहा होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल मान लेंगे और इसका रेडियस तो r माना हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं, इसको ना हम लोग एक एंगल थीटा पर मानेंगे। ये क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि ये टेढ़ा है और टेढ़ा है तो हम लोग को थोड़ा टेढ़े तरीके भी अपनाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे टेढ़ा तरीका क्या होता है, मैथ्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो शुरू में ही बहुत टेढ़ा लग जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही टेढ़े प्रॉब्लम्स को या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली वी कैन सॉल्व इट। नाउ इस केस में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करना है। ये एंगल थीटा है और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये कितना बन जाएगा, डी थीटा। ये छोटा सा पार्टिकल है, इसको थोड़ा सा बस मैंने एक्सटेंड करके दिखाया है ताकि समझ आ सके। इसका जो छोटा सा मास है वो होगा dm। ठीक, यहां हम लोग क्या बेसिकली डिफाइन करेंगे, एक तरीके से एंगुलर मास डेंसिटी। ठीक है, जैसे हम लोग लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हम लोग एंगुलर मास डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और रिंग को क्या माना गया है, यूनिफॉर्म। तो यहां हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर मास डेंसिटी। ठीक है, आप चाहे तो इसको ना लीनियर मास डेंसिटी भी डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हो, कहीं कहीं बुक्स में वैसा भी एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसमें कोई भी परेशान होने वाली बात किसी को नहीं है। चलो, जब एंगुलर मास डेंसिटी का केस देखते हैं, इसको कौन से सिंबल से, लैम्डा से इंडिकेट कर दूं? तो लैम्डा से कर देता हूं, लैम्डा थीटा। कितना होगा टोटल मास m, और यहां से यहां जाते हुए टोटल एंगल कितना कवर अप हो रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को स्टैंडर्ड, हम लोग स्टैंडर्ड लोग हैं, हम लोग स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करते हैं, क्या बोलेंगे, पाई, ना कि 180 डिग्री मत लिख देना। 180 डिग्री वगैरह वो सब जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, मतलब 10 से जो मतलब नीचे होते हैं, जो पढ़े नहीं होते हैं। अब हम लोग स्टैंडर्ड हो जाते हैं, हम लोग एंगल को हरदम रेडियन में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगुलर मास डेंसिटी दैट इज m बाई पाई। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या किया ना, बेसिकली इसे रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ओरिजिन x और y। तो ऐसा करके रिंग है और इसका एक ये वाला पार्टिकल पकड़ लिया जिसका मास dm है, और ये जो लेंथ है यहां पर कौन काम आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इतना इसका लेंथ है, लेंथ इसका मैं मान लेता हूं
क्या मानूं, डीए मान लूं, चलो डीए मान लेता हूं। अब यहां पे काम आता है कौन, एंगल इन रेडियंस। तो एंगल इन रेडियंस कैसा डिफाइंड होता है, ये वाला एंगल कितना है, डी थीटा है। आर्क लेंथ कितना है, डी ए अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां से आपके पास, आप डीएम बाई डी थीटा भी चाहे तो कर सकते हो। एक तो ये चीज डिफाइंड हो गई, प्लस यही जो लैम्डा थीटा डिफाइंड है, मास की जगह आ जाएगा डीएम और एंगल की जगह आ जाएगा ये छोटा सा एंगल इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, जो डीएम है, डीएम कितना हो जाएगा, लैम्डा थीटा, लैम्डा सबस्क्रिप्ट थीटा इंटू डी थीटा बनेगा। ठीक है, इसे देखते हैं अब। इससे आर, और ये कितना बेसिकली इसके साथ एंगल बना रहा है, थीटा। अब ये सिखाया है जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कॉस कंपोनेंट, और बाकी जो बच गया वो साइन कंपोनेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये आर, ये कितना होगा, आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। मतलब ये जो डीएम है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, आर कॉस थीटा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना बनना है, आर साइन थीटा। इतना क्लियर हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस डीएम पर फोकस किया। डीएम क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटी चीजों को पता करने के लिए यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, डीएक्स डीवाई, ये सब क्या होता है, बहुत छोटी 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 चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए या फिर उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। और जब वही चीजें बड़ी हो रही हैं तो फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग किस पर फोकस करेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास पर। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वही बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो क्या हो जाएगा, टोटल मास, डीएम 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 पूरा कर दोगे तो टोटल मास आएगा। क्यों आ जाएगा, डायरेक्टली मैं क्यों लिख देता हूं, क्योंकि यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो फिर हम लोग क्या रखते हैं वहां पर, एंगुलर मास डेंसिटी कुछ ये रख रहे होते, डीएम की जगह क्या रखते, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा थीटा इंटू डी थीटा। एडवांस का क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आ सकता है, तो इसके डेरिवेशन को मेंस वाले तो स्पेशली अच्छे से समझ लेना, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो नीट वाले अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, बट नीट वालों के लिए भी ये क्या है, बहुत जरूरी है। मेंस के लिए यहां तक में कुछ आ सकता है, और एडवांस के लिए देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, और डीएम को मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा इंटू डी थीटा। तो सब कुछ थीटा के टर्म्स में आना जरूरी है, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। एक्स 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 कहाँ है एक्स, हाँ हाँ ये रहा ना, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इंटू डीएम, और डीएम की जगह लैम्डा थीटा इंटू डी थीटा, टू बी डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्यों टोटल मास कर दिया मैंने डायरेक्टली, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। आर गया बाहर, लैम्डा थीटा भी गया बाहर, तो ये होगा आर गया बाहर, लैम्डा थीटा भी गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई द टोटल मास। और थीटा की वैल्यू कहां से शुरुआत है, 0 डिग्री से लेकर के या 0 रेडियन से लेकर के पाई रेडियन तक, तो 0 से लेकर के पाई तक। देन XCOM, आर गया, लैम्डा थीटा बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। चलो इतना तो याद है, साइन थीटा कहां से, 0 से लेकर के पाई तक, टू बी डिवाइडेड बाय द टोटल मास। XCOM आर लैम्डा थीटा, यहां क्या रखोगे साइन, ये थीटा की जगह साइन 180 डिग्री माइनस साइन 0 रेडियन या साइन, ठीक है,
डिवाइडेड बाई एम। साइन 0 की वैल्यू नहीं बताऊंगा, साइन 180 डिग्री की वैल्यू और नहीं बताऊंगा। बोला हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद कर लेना, एक तो 0 से 90 जितना भी सब लोग 10वीं पास हो वो याद रहना सबको जरूरी है। फिर 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री का भी याद रखना जरूरी है। उसमें भी 180 डिग्री का जरूर याद रखना जरूरी है, चाहे वो नीट वाले हो चाहे कोई भी हो, बताने वाला नहीं हूं। कैसे होगा ये माइनस ये, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन बता ही देता हूं, चलो 0 ही होगा तो 0 माइनस 0 0 हो गया, न्यूमरेटर ही 0, तो एक्स यू एम कितना बन जाएगा इस केस में 0। मतलब ये पूरा रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग कहाँ कॉन्सेंट्रेट माना जाएगा अपने, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन के आएगा 0। ठीक है, पहले फिर इतना समझ लो, इतना लिख लो, फिर उसके बाद वाई सी ओ एम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे का ले, आगे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग वाई सी ओ एम के बारे में। चलो देखो, अब जब वाई सेंटर ऑफ मास पता कर रहे हो, आपको क्या मिल गया, एक्स सेंटर ऑफ मास 0 आ गया, उसका रिजल्ट याद रख लेता हूं, नीट वालों के लिए जरूरी होता है भाई। एक्स सेंटर ऑफ मास इज 0। फिर अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वाई सेंटर ऑफ मास, यहां क्या बन करके आ जाएगा वाई डी एम डी एम। इतने आप लोग समझदार हो, एक्स को बस क्या रिप्लेस करना है वाई से, यहाँ वाई 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 आर साइन थीटा। ठीक है, आर गया बाहर, लैम्डा थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या आना है साइन। ठीक है, आप लोग जितना बकबक कर रहे थे ना, ये नॉइस कैंसिलेशन वाला, आप लोग की आवाज ही नहीं आनी है, इसने नॉइस कैंसिलेशन का माइक ले लिया। ठीक है, नहीं तो आप लोग बकबक करते रहते हो उसकी आवाज। हाँ, साइन थीटा, फिर वाई, ये सिर्फ मेरी ही फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा, वाई सेंटर ऑफ मास ये बन करके आ गया आर लैम्डा थीटा। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, नहीं बताऊंगा कैसे आया है, याद करना होगा, तो भी डिवाइडेड बाई ये। अब माइनस को मैं बाहर भी लिख सकता हूं, तो यहां क्या बन करके आएगा वाई सेंटर ऑफ मास एंड माइनस क्या बाहर कॉस 180 डिग्री, ये कितना बन करके आएगा कॉस पाई। हाँ ठीक, माइनस यहां क्या आएगा कॉस 0। हाँ, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू याद करवा रखा है कितना -1, कॉस 0 की वैल्यू -1। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कितना बन करके आएगा माइनस आर लैम्डा थीटा, कॉस 180 डिग्री इज -1 -1 -2 और माइनस माइनस मिल करके प्लस, तो 2r बाई एम। जिसको ये चीज नहीं समझ में आई है कैसे है, वो एक बार 10वीं का एग्जाम वापस से दे करके आएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख दिया है, 10वीं वालों जिन लोगों ने 10वीं को पास किया होगा उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने जैसे तैसे करके पास कर लिया होगा वापस से पढ़ लेना और क्या। अब वाई सेंटर ऑफ मास, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो लैम्डा थीटा की जगह क्या लिखना है m बाई पाई, तो यहां पर पीछे तक दिख रहा है, तो के देखना पड़ेगा, इधर लिख देता हूं, यहां पर एक्स तो आ ही चुका था, एक्स कितना था 0, और जो वाई सेंटर ऑफ मास है 2r लैम्डा थीटा क्या था भाई पाई, मैंने m बाई पाई एंड दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई m, तो m से m गया, ये कितना हो गया 2r बाई पाई, वाई सेंटर ऑफ
मास, तो x सेंटर ऑफ मास मिल गया और y सेंटर ऑफ मास मिल गया, दैट इज 2r/5। तो नीट वालों के लिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये पूरा रिंग कहां पर कॉन्सेंट्रेट मान लिया जाएगा, पूरा रिंग कॉन्सेंट्रेट माना जाएगा m मास का। अगर यूनिफॉर्म है तो, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो कुछ लैम्डा ना कुछ थीटा उटा का एंगल वगैरह बना करके ना दे दिया जाएगा आपको, मतलब लैम्डा है जो एज अ फंक्शन ऑफ सम थीटा, कुछ ऐसा बना करके, या फिर लीनियर का आप यूज कर रहे होगे तो कैसे करोगे, वो हम लोग जब एडवांस लेवल के स्पेशली इस क्वेश्चन को देखेंगे तब हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तरीका भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एडवांस के लिए यूजुअली क्या होता है ना कि बहुत कम बच्चे ही थोड़ा सा वो कर रहे होते हैं। मैं ये भी यही बोल रहा होता हूँ कि पहले मेंस के कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से ग्रैस्प कर लो। मेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको ग्रैस्प हो चुका है तो एडवांस डायरेक्टली अगर पढ़ाता हूँ तो बहुत तेजी से समझ में आता है। एडवांस के लिए क्या होगा ना कि लैम्डा को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बना के दे दिया जाएगा, जैसे लीनियर मास के केस में आप लोग को समझाया हुआ है, तो लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? तो लैम्डा थीटा इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। लेट अस से ये कुछ सम थीटा वगैरह ऐसा कुछ बन करके आएगा जिसके थ्रू आप इसको इंटीग्रेट कर पाओ। मान लो कि थीटा इंटू साइन थीटा आ जाए, तो थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, तो ये जो इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट करके एक रूल पढ़ोगे, स्पेशली जो मैथ्स के एडवांस वाले बच्चे हैं तब जाकर के वो इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया m, और क्या बना आपके पास, टून कहाँ गया, 0,2r/5, यहां पर ये मास कॉन्सेंट्रेट माना जाएगा। अब एडवांस वालों का क्या एक्सपेक्टेड रहता है कि उनका मैथ्स और स्ट्रांग होगा मेंस वालों के कंपैरिजन में, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं ना वो बता देता हूं। मान लो कि लैम्डा ना एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बना के दिया जाएगा, तो उसके साथ थीटा, मान लो एक एग्जांपल के लिए थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा आ जाएगा, या थीटा इंटू साइन थीटा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी जब तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एडवांस वाले बच्चे नहीं सीखे रहेंगे, उनको ये क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो उसके पहले आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए, तब हम लोग इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन देख पाएंगे। हालांकि डिस्कस करेंगे लास्ट में जितने भी एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आए और मेंस में आए। ठीक है, लोग इतना लिख लो।